इस साल की चारधाम यात्रा की औपचारिक शुरुआत रविवार से हो गई। यात्रा के पहले दिन गंगोत्री धाम से एक अहम फैसला सामने आया। गंगोत्री मंदिर समिति ने मंदिर में प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं के लिए पंचगव्य का सेवन अनिवार्य कर दिया है। समिति का कहना है कि व्यवस्था धाम की पवित्रता बनाए रखने और केवल आस्था रखने वाले ही श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश देने के उद्देश्य से लागू की गई है। इस नए नियम के तहत श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश से पहले थोड़ी सी मात्रा में पंचगव्य को ग्रहण करना होगा, जो कि अनिवार्य तौर पर रखा गया है। पंचगव्य पारंपरिक रूप से गाय से प्राप्त 5 पदार्थों से बनता है, जिसमें गौमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी का मिश्रण होता है। इसके साथ ही इसको सेवन करने के बाद ही अंदर आपको एंट्री मिल पाएगी। मंदिर समिति ने मुख्य द्वारों पर कर्मचारियों की तैनाती की है, जो हर श्रद्धालु को मंदिर में प्रवेश कराने से पहले इसका मिश्रण प्रदान करेंगे। समिति का मानना है कि सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को इस शुद्धिकरण प्रक्रिया से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जहां गंगोत्री धाम में ये अनिवार्य रूप से लागू किया गया है, वहीं यमुनोत्री धाम में ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं रखी गई है। 19 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद यमुनोत्री में पंजीकृत श्रद्धालु बिना किसी अनिवार्य शुद्धिकरण प्रक्रिया के दर्शन कर सकते हैं। इस तरह चारधाम यात्रा के 2 प्रमुख मार्गों में प्रवेश नियमों को लेकर अलग अलग व्यवस्था देखने को मिल रही है। हाल ही में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अपने अधीन आने वाले 47 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव के तहत आगंतुकों से शपथ पत्र भरवाने की बात सामने आई थी। ऐसे में गंगोत्री का ये निर्णय चारधाम यात्रा में प्रवेश संबंधी नियमों को सख्त किए जाने की व्यापक चर्चा का हिस्सा माना जा रहा था। चारधाम यात्रा 2026 को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं में भी बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। यात्रा मार्ग पर 190 से अधिक सीसीटीवी कैमरे, 3 ड्रोन कैमरे और इसके साथ ही कई मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। पिछले साल की अगर बात की जाए तो पिछले साल की तुलना में ये काफी ज्यादा है। पिछले साल केवल बद्रीनाथ में ही 17 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। इस बार संभावित रिकॉर्ड भीड़ को देखते हुए आपदा प्रबंधन बल को भी तैनात किया गया है। इसके साथ ही बम निरोधी दस्ते की भी प्रमुख स्थानों पर तैनाती की गई है। हालांकि पंचगव्य को प्रदान करने के फैसले को लेकर अब अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग इस पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। कोई इसको सही बोल रहा है, कोई इसको गलत बता रहा है। आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय भी हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।